दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है और ये अमीर लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माना कि इनमें से कुछ लोग के शौक बहुत अजीब हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि इनको रोकने वाला कौन है। आज हम ऐसे ही कुछ बिलियनियर्स की बात करेंगे जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी इच्छाएं पूरी करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हैं मुकेश अंबानी। अब इन्हें कौन नहीं जानता, ये एक टाइम के इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं और जब इन्होंने अपना घर बनाया तो इन्हें जो नहीं जानता था वो भी जानने लग गया। जी हाँ, क्योंकि इनके घर की कीमत थी $1 बिलियन जब ये बनाया गया था। जिन लोगों को मैथ्स इतनी पसंद नहीं उनको बता दूं कि इंडियन रुपीस में इस घर की कॉस्ट है 79 खरब 19 अरब 50 करोड़ रुपीस। मैं जानता हूं ऐसे नंबर की बात हम आमतौर पे नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंबानी जी ने तो इतने रुपए का घर बनाया और सबसे बड़ी बात, इस घर में रहते हैं सिर्फ 5 लोग। अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि जब इस घर को बनाने की लागत इतनी थी तो इसके अंदर शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जो ना हो। इसके अंदर हेलीपैड, स्विमिंग पूल, थिएटर और ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे आपके घर की कीमत कितनी है? दूसरे नंबर पे हैं स्टीव कोहेन। अब घर में मछली पालना किसे पसंद नहीं। ये छोटी छोटी और रंग बिरंगी मछलियाँ 4 चांद लगा देती हैं घर की रौनक में। लेकिन हमारे स्टीव भैया को सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था कुछ अलग। तो इन्होंने अपने घर में एक शार्क रखवा ली जो कि प्रिजर्व स्टेट में थी, यानी कि वो जिंदा नहीं है लेकिन उसका शरीर कभी खराब नहीं होने वाला था। अब इस शार्क को घर में रखवाने का पैसा कितना लगा ये एक्चुअल में किसी को बताया नहीं गया, लेकिन अपने कुछ शातिर रिपोर्टर भाइयों ने पता लगाया कि इसकी कीमत कम से कम 8 से 12 मिलियन डॉलर की है। इस बार इसे रुपीस में कन्वर्ट आप खुद कर लेना। तीसरे नंबर पर है रोमन अब्रामोविच। जो लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं वो शायद इन्हें जानते होंगे। ये कुछ टाइम पहले तक चेल्सी फुटबॉल क्लब के ओनर थे, बट ये रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बहुत जगह खर्च किया है, जैसे कि महंगे घर और खुद का प्लेन। बट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो चीज़ है वो है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एक्सपेंसिव यॉट। इसमें लगभग 6000 स्क्वायर फीट का एरिया है और इसकी कीमत है $590 मिलियन। लेकिन शायद रशिया पर सैंक्शन लगने के बाद फुटबॉल क्लब के साथ साथ ये यॉट भी इनके पास नहीं है। लिस्ट में अगले हैं द सुल्तान ऑफ ब्रुनेई। इनके बारे में शायद आपने सुना हो कभी कभी न्यूज़ में। ये अपने पहनावे और पैसे के लिए बहुत फेमस है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे देश का पैसा तो इनका ही है। अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा पैसा निकाल के इन्होंने कुछ कार्स खरीदी। ज़्यादा नहीं, बस यूं ही कोई 5000 से 7000 के आसपास कार्स है इनके पास। इनकी कार्स के कलेक्शन में आती है कुछ बहुत एंटीक, महंगी और दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें, जैसे कि 21 लैम्बोर्गिनी, 452 फरारीज और 604 रोल्स रॉयसेस। और इन सब कार्स की कीमत है लगभग $5 बिलियन मिला के। अब एक सुल्तान के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। लिस्ट में अगले हैं शेख हमद बिन हमदन। अब अगर अमीरों की बात हो रही हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यूएई की रॉयल फैमिली का नाम ना आए। एक दिन शेख साहब ने सोचा क्यों ना एक आइलैंड अपने नाम पर खरीदा जाए, लेकिन शायद आइलैंड खरीदने के बाद भी इनके पास कुछ पैसे बच गए थे, तो इन्होंने सोचा इस पर अपना नाम भी लिखवा लिया जाए। अब ये नाम किसी के दरवाजे पे लिखे नाम जितना नहीं है, बल्कि इन्होंने इतना बड़ा नाम खुदवाया अपना जो स्पेस से भी दिखे। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का तो पता नहीं, बट शेख साहब ने अपना इतना बड़ा नाम लिखवा के जो स्पेस से भी दिखे, हम ये कह सकते हैं कि अपना नाम तो रोशन ज़रूर किया है। अगली मोहतरमा है जॉसलिन विल्डरस्टीन। अब शायद इनकी फ़ोटो से समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बोलने वाला हूँ। एक टाइम पर नॉर्मल इंसान जैसी दिखने वाली जॉसलिन को इतनी इच्छा थी अपना चेहरा एक बिल्ली जैसा बनाने की कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। क्योंकि इनके पति को बिल्लियाँ बहुत पसंद है, इसलिए ये ऐसा करवाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद ये रुकी नहीं और बहुत बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसमें लगभग $4 मिलियन लग गए। लेकिन बदकिस्मती से ये सर्जरी उतनी कामयाब नहीं हुई जितना वो चाहती थी, और आखिर में इनके खुद के पति ने इनको तक छोड़ दिया। लिस्ट में 7वें नंबर पे हैं बिल गेट्स। अब बिल गेट्स के पास पैसे बहुत हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है,
लेकिन उन्होंने अपने पैसे एक ऐसी चीज खरीदने में लगा दिए जिसके लिए शायद आप भी सोचेंगे कि थोड़ा बार्गेन कर लेते तो ठीक रहता। बिल गेट्स ने एक जर्नल यानी कि एक डायरी खरीदी और इसमें खास ये था कि ये है द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची की डायरी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माना कि लियोनार्डो दा विंची बहुत महान आदमी थे, लेकिन फिर भी जितना बिल गेट्स ने इस जर्नल के लिए भरा वो बहुत ज़्यादा था। बिल गेट्स ने इस जर्नल को खरीदा $30 मिलियन में। तो आप बताइए एक डायरी के लिए ये ज़्यादा है या नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।